नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडू नेशन माइंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। संसद में सरकार की तरफ से 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। इस विधेयक में विपक्ष के द्वारा जोरदार हमला किया गया। विपक्ष के द्वारा इसे काला कानून और काला दिन के नाम से भी घोषित किया। आइए जानते हैं कि आखिर इस 130वां संविधान संशोधन में क्या था, आखिर विपक्ष ने इतना जोरदार हमला क्यों किया, आखिर विपक्ष के द्वारा इतना विरोध क्यों किया जा रहा है। आइए ये पूरा आज हम लोग इस टॉपिक पे समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्त, इस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर या कोई मंत्री हो या कोई प्रधानमंत्री हो या हो मुख्यमंत्री, अगर उन्हें 30 दिन तक जेल की सजा हुई अर्थात वो जेल में रहे तो 31वां दिन उन्हें उस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, अर्थात उन्हें जॉब से ऑटोमेटिक हटा दिया जाएगा, बशर्ते वो इस धारा के तहत गए हो, वो इस जुर्माना के तहत गए हो, क्योंकि उस धारा में 5 साल या उससे अधिक तक का कारावास की सज़ा लिखा हो, जेल की सज़ा लिखा हो, तो ऐसे में उसे उस अपने पद से हटना पड़ जा सकता है। दोस्त, विपक्ष का कहना है कि ये सज़ा, ये अपराध को हटाने का नहीं बल्कि ये अपोजिशन को, विपक्ष को हटाने का नियम है। इसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई मंत्री पे, विपक्ष के कोई मंत्री पे आप कोई फर्जी केस लाकर उन्हें 30 दिन तक जेल में डाल दे, 31वां दिन उन्हें उस पद से हटाया जा सकता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि जिस मंत्री को आप 30 दिन के सजा सुनाकर उसे पद से हटाए थे, उस मंत्री का कोई दोष नहीं था, उस मंत्री का कोई गलती नहीं था। ऐसे में उस मंत्री के साथ क्या बीत सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप एक नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर आप एक ऐसा नेता हैं जैसे आपका कोई अपराध नहीं है और मैं आप पे फर्जी केस बनाकर आपको जेल में डलवाने का काम करता हूं और आपको 30 दिन से उस अपराध की सजा मिल रहा है, तो 31वां दिन आपको उस मंत्री पद से आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है। बाद में आपको पता चलता है कोर्ट के द्वारा कि ये जो मेरे द्वारा किया गया था, ब्लेम किया गया था, ये झूठा ब्लेम था। कोर्ट आपको क्लीन चिट देती है, लेकिन जितने दिन आप जेल में रहे, जिस वजह से आपकी पद गई, उसका क्या, उसका जिम्मेवार कौन होगा। सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए। सरकार को इस पे नहीं सोचना चाहिए कि 30 दिन तक जेल में रहा तो 31वां दिन उसका जॉब खतरे में आ सकता है, 31वां दिन उसे खत्म कर दिया जाए उसका जॉब को। अपोजिशंस का कहना है कि ये अपोजिशंस को हटाने का एक बहुत बड़ा प्लान है, हटाने का एक एटम बम लाया गया है, क्योंकि अपोजिशन एक पहाड़ की तरह पोजिशंस क्या बोलते हैं, सत्ता पक्ष के सामने खड़ी है। इसीलिए सत्ता पक्ष अब नए नए नियम लाकर और विपक्ष को डराना चाहती है, विपक्ष को जेल में डालना चाहती है, विपक्ष को नामो निशान हटाना चाहती है। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जितना जिम्मेवारी पक्ष को दिया गया है उतना ही जिम्मेवारी, उससे ज़्यादा जिम्मेवारी विपक्ष को दिया गया है। विपक्ष ही तय करती है, विपक्ष ही ये बताती है कि हमारी सरकार कैसी है, हमारी सरकार सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है। विपक्ष की आवाज़ को दबाना, विपक्ष को दबाना, ये लोकतांत्रिक हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो सरकार को चाहिए कि इस संशोधन को अच्छे तरीके से विचार करके परिवर्तन करके लाया जाए। सरकार को ऐसा नियम लाना चाहिए कि ऐसे एजेंसी, ऐसे संस्थान पे केस होना चाहिए जो किसी पे फर्जी केस कर रहा हो और बाद में पता चलता हो कि वो केस फर्जी था, उसके तहत उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को, उस मंत्री को इतने दिन का जेल का सजा हुआ, उसके वजह से उसकी पद गई, उसके वजह से उसे बहुत सारा कष्ट सहना पड़े, उस पर FIR होना चाहिए, उस एजेंसी पे होना चाहिए, न कि ऐसे लोग पे होना चाहिए जिसपे झूठे आरोप के तहत उसे 30 दिन टाल दिया जाए या कुछ कर दिया जाए और 31वां दिन उस पर सजा सुना दिया जाए। विपक्ष के द्वारा कहना था कि 500 रुपया तक का अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे अगर फंसा दिया जाए, उसे 30 दिन तक जेल में डाल दिया जाए और बाद में पता चलता है कि उसका केस तो कुछ था ही नहीं, उस पर ऐसे ही ब्लेम किया गया था, उसे जेल में डालने के लिए किया गया था, तो उसके साथ क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि ये कैसा कानून लाया गया है। आप जानते हैं कि कोर्ट या न्यायालय का काम कितना लंबा होता है। अगर आप पे केस कर दिया जाए तो आपको उस केस से बरी होने में मिनिमम साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। साल, 2 साल, 3 साल आपको ये सिद्ध करने में लग जाएगा कि आप जो आरोप किए हैं उस आरोप से आपका कोई मतलब ही नहीं है। और जब ऐसा में आपका 3 साल समय जाता है, आपका ऊर्जा जाता है, आपका धन जाता है, आपका रेपुटेशन जाता है, इस पे कौन सवाल उठाएगा। सरकार को चाहिए कि ऐसे एजेंसी के खिलाफ ऐसा नियम बनाया जाए कि अगर चाहे वो जो एजेंसी हो वो न्यूट्रल होकर काम करे, या कभी भी सत्ता पक्ष के लिए काम न करे, कभी भी विपक्ष के लिए काम न करे, हमेशा न्यूट्रल होकर काम करे। चाहे जिसकी गलती हो उसे सजा दिया जाए। और सरकार को चाहिए कि बेवजह फिजूल बिना किसी पे फर्जी केस का उस पर केस नहीं किया जाए, उसे जेल में नहीं डाला जाए। क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पे ऐसे ही 18 मंथ उन्हें जेल के अंदर रखा गया, जबकि जब वो बाहर निकले तो न्यायालय से उन्हें क्लीन चिट मिल गया। उन्हें पता चला कि उसका तो कुछ आरोप था ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के सरकार से कि आखिर उनकी क्या गलती थी जो आप 18 बजे उन्हें जेल में रहना पड़ा और
उनके परिवार पे क्या बीता होगा जब वो 18 मंथ जेल में रहे हैं, ये रहे हैं। तो आपको चाहिए कि उस एजेंसी के खिलाफ नियम बनाएँ। आप एक ऐसा नियम बना रहे हैं कि चाहे मंत्री हो या कुछ हो, उसे जेल में डाल दें। आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री तक को जेल में डाला जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस अधिकारी में इतना ताकत है कि वो मंत्री को जेल में डाल सकता है? है किसी में ताकत? किसी में ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री पे उँगली उठाने से किसी भी एजेंसी को हाड़ काँपता होगा, हाड़। आप बोल रहे हो उसे जेल में डालने के लिए? हो ही नहीं सकता। ये केवल विपक्ष को हटाने का एक कानून लाया गया है ताकि विपक्ष को हटाया जाए। विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष मेरे खिलाफ एक पहाड़ जैसा खड़ा ना हो जाए, एक पहाड़ जैसा एकदम दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा ना हो जाए, क्योंकि विपक्ष 11 सालों में काफ़ी मजबूत होते जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसी भी तरीका से विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। आप समझ सकते हैं, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, सीएम होते हुए उन्हें जेल में डाला गया। यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें ज़मीन घोटाला में कि ज़मीन चोरी किया गया है, जबकि कोर्ट उन्हें बोलती है कि ऐसा कोई दृश्य नहीं पाया गया जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री को ये साबित किया जा सकता है कि वो ज़मीन घोटाला किए हैं। आखिर उन मंत्रियों की क्या गलती है कि आप उन्हें जेल में डाल रहे हैं? मतलब आप चाहते हैं कि विपक्ष के जितना मंत्री हो उसे दबा कर रखा जाए, उसे डरा कर रखा जाए कि तुम हमारे खिलाफ मत बोलो, अगर बोलोगे तुम्हें अपने पद से मतलब पद से बेदखल कर दिया जाएगा और इसमें कानून का मदद लिया जाएगा। ये कानून कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से लाया गया है, पॉलिटिक्स नज़र से लाया गया है, अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए लाया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि कौन से अधिकारी के पास है कि सत्ता पक्ष से आवाज़ खड़ा कर सके, आवाज़ उसके लिए उठा सके? है किसी के पास? चुनाव आयोग जो इतनी बड़ी संस्था है, सत्ता पक्ष के एक नेता द्वारा जब उनके बारे में बोला गया तो उनसे वो सवाल तक नहीं पूछ पाए कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। वहीं राहुल गांधी के द्वारा जब बोला गया तो राहुल गांधी से उसका जवाब मांगा गया कि आप हमें जवाब दीजिए, आप हमें किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं? क्यों? आपको सत्ता पक्ष के नेता से पूछने में डर लगता है? क्या है सत्ता पक्ष के नेता में? आप क्यों नहीं पूछ सकते हैं? और बात करते हैं प्रधानमंत्री की, हम प्रधानमंत्री तक को जेल में डाल सकते हैं इस कानून के तहत। ये केवल दिखावे का है, लोगों को भ्रम में डालने का कानून है कि लोग समझें कि ये सभी के लिए एक है, लेकिन लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कहीं न कहीं ये कानून अपोजिशंस को खत्म करने के लिए लाया गया है, विपक्ष को खत्म करने के लिए लाया गया है। ये पक्ष अपने तरीके से पूरी सरकार को चलाने के लिए लाया गया है। मतलब बोल सकते हैं तो एक तरह से डिक्टेटरशिप आ जाएगा इस कानून आने के बाद। आप सोच सकते हैं आज तक जितना भी ईडी के द्वारा कार्रवाई किया गया उसमें 90 से 95% विपक्ष का नेता है। पक्ष का नेता का नाम आप बिना चुना एक आध दो सुन सकते हैं और ऐसा सुन सकते हैं जो एकदम हाईलाइटेड हो गया है, ये सरकार उससे बच नहीं सकती है, उनका नाम सुन सकते हैं। लेकिन 90 से 95% विपक्ष का नाम सुन सकते हैं कि वो ईडी के द्वारा उन पे केस की गई है। उस 90-95% में कई तो ऐसे हैं कि वो फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी में कोई मंत्री रह रहे हैं, कोई विधायक रह रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा बीजेपी के पास क्या है जो पहले करप्ट था, अन्य सरकार में वो करप्ट था, कांग्रेस के साथ वो करप्ट था और वो जैसे ही बीजेपी में आता है वो मंत्री बन जाता है और उसका करप्शन धुल जाता है। क्या आप इस पे कुछ कमेंट करेंगे? सरकार को बोलना चाहिए कि क्या ये सही है? क्या आप एजेंसियाँ का जो दुरुपयोग कर रहे हैं लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? सारा चीज़ सरकार को, सारे लोग को दिखाई दे रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसा जो आप ये संविधान संशोधन ला रहे हैं, इसको आप फिर से संशोधित किया जाए इसे और एक नए संशोधन के फॉर्म में एक अच्छे से लाया जाए ताकि इस पे पक्ष और विपक्ष दोनों का भरोसा बना रहे। विपक्ष लोकतंत्र का एक नींव है, विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। बिना विपक्ष हम एक अच्छे लोकतांत्रिक देश की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। आपको स सवाल आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को भी इसके तहत जेल में डाला जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप प्रधानमंत्री की तरफ उँगली खड़ा करने से सोचेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि 2019 के समय चुनाव आयोग का एक सदस्य उनका हेलीकॉप्टर का केवल निरीक्षण करने चला गया, हेलीकॉप्टर का केवल देखने चला गया कि क्या है नहीं है, उसमें उसका सस्पेंशन ऑर्डर आ जाता है कि आप सस्पेंड कर दिए गए हैं, आप इस पद से हटा दिए गए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इतने छोटे बात पे उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है और आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई उँगली उठा लेगा? किसकी औकात है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ उँगली उठा दे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जब पूरे देश को ऑपरेट कर रहे हैं, पूरी एजेंसी को ऑपरेट कर रहे हैं, पूरी संस्था को अपनी मुट्ठी में रखे हैं और आप बात करते हैं कि उनके खिलाफ कोई उँगली उठा दे, उनके लिए भी ऐसा प्रावधान किया गया है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा बस लोगों को भ्रम बनाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। सच तो ये है कि अपोजिशन की ताकत को कमज़ोर करने के लिए, अपोजिशंस को मिटाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कानून लाया गया है और इसमें एजेंसियाँ का, इसमें संस्था का जितना भी हो, ईडी हो सीबीआई हो, बिल्कुल दुरुपयोग किया जा सकता है। दुरुपयोग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उनका यूज़ करके अपोजिशंस को
कमांड उस अपोजिशन को ऑपरेट किया जा सकता है अपने अनुसार। जय हिंद, जय भारत। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।